बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, बड़ी खबरें हैं और अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अदालतों से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंतखाबी नतायज चैलेंज किए थे, कुछ अदालतों में चैलेंज किए थे, कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किए थे, और कानूनी जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिस्टम के अंदर लड़ते हुए लड़ रहा है। कुछ रिलीफ मिले हैं, कुछ इस्तदाएँ मंजूर हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक सरप्राइज़ फ़ैसला दिया है और नवाज़ शरीफ की जो नशिस्त है वो वापस हो गई है। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और सरप्राइज़ फ़ैसला इसलिए करार दे रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल रहा है इन इंतखाबात में या इंतखाबात से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने में, वो आपके सामने है। मुतनाज़ा तरीन रोल रहा है। बहरहाल कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बड़ी ख़बर है और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने आज तंज़िया कुछ रिमार्क्स दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो डीजी हैं या उनके जो वकील हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे थे एक केस में। ये जो सलमान अकरम राजा वाला हल्का है, जिन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ओन चौधरी का जीत का नोटिफिकेशन चैलेंज किया है, तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी उन रिमार्क्स में और उस तंज में इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मुतनाज़ रोल है उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने ये जो रिमार्क्स हैं वो दिए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट समात हुई है। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का ये रिमार्क्स देना बड़ा ही अहमियत रखता है, और इन रिमार्क्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितनी खुली और नंगी मुबैना धांधली कर रहा है उसका इतराफ़ भी मौजूद है। क्या तफसीलात हैं ये भी आपके सामने शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ अहम तरीन मुकदमों की जो समात हुई है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नतायज चैलेंज किए थे, तो इसमें जी NA-55 रावलपिंडी का हल्का था जी, जहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नतायज चैलेंज किए थे। तो इन हल्के के इस हल्के में फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महफूज कर लिया है। चीफ़ इलेक्शन सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से कहा गया जी कि आप जो सबूत हैं वो दे दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आपके पास क्या सबूत हैं। तो इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फॉर्म 45 हैं वो रखे सामने और कहा कि फॉर्म 45 आपके पास मौजूद हैं। हमारा तो मेन मुद्दा ही यही है, मुकदमा यही है कि असल चीज़ तो फॉर्म 45 है, फॉर्म 47 की कोई हैसियत नहीं है फॉर्म 45 के सामने। फॉर्म 47 में मर्ज़ी के नतीजे लिखकर आप जारी कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फॉर्म 45 आपके पास मौजूद है, साफ उसमें जस्ट कैलकुलेशन करनी है, 10-15-20 मिनट का काम है। जितने भी पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 हैं उनके ऊपर जो वोट दर्ज हैं उनको आपने कैलकुलेट कर लेना है, एक कैलकुलेटर पास रख लें, और उसके बाद फॉर्म 45 का नतीजा आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं, जो कि बिशारत राजा साहब का ये हल्का था, उन्हें शिकस्त हुई या उनके जो नताइज थे वो बदली किए गए। रात गए तक तो वो जीतते रहे, तकरीबन कोई 90% नताइज आगे थे, और 90% नताइज में राजा बिशारत 40-50 हज़ार वोटों से आगे थे। लेकिन उसके बाद आखिरी 10% नताइज में ऐसा कुछ हुआ कि वो हज़ारों वोटों से हार गए। तो बहरहाल इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है। एक तो ये अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं जिनके जीत के नोटिफिकेशंस चैलेंज हुए थे, इन्हें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो चैलेंज किया था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन पर भी फैसला महफूज कर रखा है, जो कि आज सुनाया जाना था। लेकिन अभी कुछ तफसीलात ये सामने आ रही है कि शायद आज भी इन तीनों नशिस्तों के ऊपर फैसला ना सुनाया जा सके, क्योंकि और भी बहुत सारे हल्के चैलेंज हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन तमाम को देखेगी और फिर एक मरतबा ही फैसला जारी करेगी। बहरहाल यहाँ पर सवाल तो ये है कि इन तमाम हल्कों का एक दूसरे से क्या लिंक है। आप बारी बारी एक एक हल्के के आपने सर्कमस्टांसिस देखने हैं, उसके मुताबिक जो कानून के मुताबिक है वो फैसला करना है। एक साथ इकट्ठा सबका फैसला करना, तो ये बड़ी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन मार्क हैं वो भी हैं। लेकिन खैर अभी यही इतलात है कि क्योंकि अगर आज पहले तो ये अनाउंस किया गया कल जब फैसला महफूज हुआ कि आज सुबह सुना दिया जाएगा, लेकिन आज सुबह भी नहीं सुनाया गया, और अभी जो है वो अदालती वक्त तो मौजूद है, लेकिन चूँकि दोपहर हो रही है तो अभी तक नहीं सुनाया गया। तो इसका मतलब फिर यही है, इम्कान यही है कि उनके साथ सुनाया जाएगा। तो ये फैसले कुछ महफूज हुए हैं अदालतों में। फिर इसी तरह से NA-56 और NA-57 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्तें दायर की थी, इनमें जो इंतखाबी नताइज चैलेंज किए थे, इनमें यह हुआ है जी
कि दरख्वास्तें काबिल समात जो हैं वो करार दे दी गई हैं। यानी कि सबसे पहले तो आपने अपनी दरख्वास्त को ये प्रूफ करना होता है कि ये दरख्वास्त काबिल समात है भी कि नहीं, क्योंकि इनिशियल फेज़ में ही आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाती है। तो ये दरख्वास्तें दोनों काबिल समात करार दे दी गई हैं। आरओ को नोटिस जारी कर दिया गया है और उसको कहा गया है कि जी आप अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश कर दें, यानी कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो मसला है, आपके पास जो डिटेल्स हैं वो आप दे दें, जो पीटीआई के पास डिटेल्स हैं वो दे दें। तो 56 और 57 ये जो दो हल्के हैं, इन दोनों हल्कों में दरख्वास्तें काबिल समात करार दे दी गई हैं और नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और ये नोटिस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए हैं। तो ये मज़ीद दो और हल्के थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसमें दरख्वास्तें थीं जो कि मंजूर कर ली गई हैं। NA 15 मानसेरा का जो हल्का है, नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। ये नशिस्त नवाज़ शरीफ का दावा था जी कि उनकी नशिस्त है और उन्हें इस नशिस्त पर हरवाया गया। हालांकि लाहौर की और ये जो मानसेरा की सीट थी, ये दोनों नशिस्तें वो बुरे तरीके से हार रहे थे, लेकिन वहाँ पर फिर नतीजा तब्दील हुआ, मुबैना तौर पर धांधली हुई और नवाज़ शरीफ लाहौर से तो जीते, लेकिन ये जो सीट थी, भरपूर कोशिश थी नवाज़ शरीफ की कि ये भी सीट उनको मिल जाए, लेकिन ये सीट उनको नहीं मिल सकी। इसका पहले तो नतीजा आपके सामने रखता हूँ जी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो थे शहजाद साहब, ये थोड़ा सा ब्लर है फॉर्म 47 जो है ECP का, तो बहरहाल जी 1,05,249 वोट हासिल किए थे और नवाज़ शरीफ ने जी 80,382 वोट इस हल्के में हासिल किए थे। तो सबसे पहले तो शर्म का मकाम है कि इस हल्के में नवाज़ शरीफ, देखें नवाज़ शरीफ को किससे कंपेयर किया जाता है, कहा जाता है जी कि 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म हैं और इमरान खान के सामने लाकर खड़ा किया जाता है कि देखिए जी इमरान खान के मुकाबले के लीडर हैं। इमरान खान के तो मुकाबले में वो है ही नहीं। एक आम कारकुन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब टिकट देना, तो उसका भी मुकाबला नवाज़ शरीफ नहीं कर सकते। और मानसेरा में ये चीज़ प्रूफ भी हो गई है। तकरीबन कोई 25,000 वोटों से नवाज़ शरीफ इस हल्के में हारे हैं मानसेरा से। और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का था, उस हल्के में मुबैना तौर पर धांधली करके जिस तरह से नताइज तब्दील हुए और नवाज़ शरीफ जीते, वो भी हल्का चैलेंज हुआ है, लेकिन यास्मीन राशिद के अगेंस्ट भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सके। और फिर आप सूरत हाल देखें, सरकमस्टांसिस देखें, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप को आउट कर दिया गया। यास्मीन राशिद साहिबा जेल में थी, कंपेन उनको नहीं चलाने दी गई। इमरान खान साहब जेल में थे, कोई कंपेन नहीं चलाने दी गई। फिर इसी तरीके से जो वर्कर्स थे, इवन के उनको नहीं झंडा तक नहीं उनको उठाने दिया गया। आम शहरी अगर पीटीआई का झंडा लेकर निकलता था तो उसको पकड़ लिया जाता था, पुलिस उठाकर ले जाती थी। इसी तरह से फिर जो मुबैना धांधली हुई, ठप्पे व जाली वोट जो डाले गए, और फिर उस मुबैना धांधली के बाद भी आप इलेक्शन नहीं जीत पाए, तो फिर उसके बाद फॉर्म 47 ही चेंज हो गया अचानक से। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी। इस सूरत हाल के बावजूद नवाज़ शरीफ ही जो NA 15 मानसेरा की नशिस्त थी ये हारे, और वो जो नशिस्त थी डॉक्टर यास्मीन राशिद वाली, वो फिर फॉर्म 47 अचानक से जो नतीजा था वो चेंज हुआ। यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो अच्छी लीड से वो जीत रही थी, लेकिन फिर नवाज़ शरीफ अचानक से जो उनकी एक बैठक लगी हुई थी, उन्होंने जब नताइज वहाँ देखना शुरू किए तो मायूस हुए और उठकर वो चले गए। और फिर उसके बाद अचानक से नताइज आना बंद हुए, और फिर जब दोबारा आहिस्ता आहिस्ता नताइज आना शुरू हुए तो उसके बाद जिन जिन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी लीड से जीत रही थी, वो हलके के जो फॉर्म 47 थे, वहाँ पर जो नतीजा है वही एक दम से उल्टा पड़ गया। तो बहरहाल ये तो नवाज़ शरीफ साहब की हालत है। और ये हल्का उन्होंने चैलेंज किया हुआ था NA 15 मानसेरा का, लेकिन इस हल्के में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दे दिया है। नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा की थी, ये इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है, और नवाज़ शरीफ की जो दरख्वास्त थी वो भी इस हल्के में मुस्तरद कर दी गई है। यानी कि एक तो होता है ना कि पहला फेज़ है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मैंने कुछ दरख्वास्तें रखी कि पहले फेज़ में उनकी जो दरख्वास्तें वो मंजूर हुई हैं और अब सबूतों का जायज़ा लिया जाएगा। तो नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त पहले ही फेज़ में मुस्तरद हुई है कि इनके पास कोई ऐसे भी सबूत नहीं थे कि ये कुछ पेश कर सकते कि इनकी दरख्वास्त काबिल समात है, तो इनकी दरख्वास्त भी काबिल समात नहीं हुई। तो ये एक और अच्छी खबर भी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि उनका जो मौक़िफ़ है वो यहाँ पर एक मरतबा फिर से दुरुस्त साबित हुआ है। अच्छा, आगे चलते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से कुछ डिटेल्स, उनके पास जो मुकदमा था, अच्छा उनके पास जी बेसिकली सलमान अकरम राजा ने ओन चौधरी की जो कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त वो चैलेंज किया हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त लेकर आए हुए थे। अच्छा, इसमें जी
केस जब चला, बुनियादी तौर पर केस ये था कि सलमान अकरम राजा पहले उन्होंने ईसीपी में रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन ने पहले हुक्म इम्तना इस तरह से दिया जी कि नतीजा जारी करने से, कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने से रोक दिया, और ये कहा जी कि अगर जारी नहीं हुआ तो जारी ना किया जाए। लेकिन उसके बाद सलमान अकरम राजा बाहर आए जब वो फैसला लेकर, उन्होंने कहा जी कि तो हुक्म इम्तना जारी हो गया, नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। लेकिन पता चला इलेक्शन कमीशन अपना ये फैसला देने से पहले, जिसमें उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किए कि अगर जारी नहीं किया गया तो रोक दे, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी कर चुका हुआ था। यानी कि इलेक्शन कमीशन को पता था कि हम नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं, तो फिर ये फैसले में क्यों लिखा गया कि अगर जारी ना किया गया तो आप उसको रोक दें। आपको मालूम था कि वो जारी हुआ है, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मालूम नहीं है और वो जारी हो गया है। और फिर उसके बाद क्या हुआ जी कि हुक्म इतना होने के बावजूद नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे। और ये कल भी नुक्ता जो था वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सवाल पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है जी कि कमीशन को अपने ही फैसलों का ना पता हो और वो ये फैसले जारी कर दे। और बहरहाल फिर इसी तरीके से आज भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो डीजी लॉ है इलेक्शन कमीशन को, उनसे मुकालमा करते हुए ये कहा कि इसकी प्रोसीडिंग के दौरान ही कि अरशद साहब, मुझे यकीन है कि कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करने से पहले आपसे मशवरा नहीं किया होगा। तो ये जी एक इसको मैंने तंजिया इस तरीके से लिया है जी, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। तो कल तो इनका ये कहना था जी कि दरख्वास्त पर जब समात कमीशन करेगा तो वो अपने जहनों में तस्वुर कर देगा कि उन्होंने नोटिफिकेशन जीत का जारी नहीं किया और समात वो करेगा। तो इस तरह के लतीफ़े हैं जो कि सुनाए गए आज अदालतों में। लेकिन चीफ साहब ने ये बड़े जो है वो मानी खेज ये रिमार्क्स दिए और कहा कि अरशद साहब, मुझे यकीन है कि कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करने से पहले आपसे मशवरा नहीं किया होगा। तो ये इसमें एक एतराफ़ भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ये किरदार है इस मरतबा तो मुकम्मल तौर पर वो नंगा हो गया है कि ऐसी ऐसी चीज़ें और खुले आम वो ये सारी चीज़ें और बज़ाहिर जो सहूलतकारी है वो कर रहा है। इसके साथ ही कहा जी कि इलेक्शन कमीशन के सामने इनकी दरख्वास्त इल्तवा में है, तो पहले फ़ैसला कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन इनकी दरख्वास्तें सुनकर अगर इनके हक़ में फ़ैसला कर देता है तो फिर क्या होगा, तो तब कमीशन अपनी तस्हीह कर देगा। भी तब तस्हीह करने का क्या मतलब है? अब ऐसा तो नहीं है कि एक इलेक्शन कमीशन के अंदर दो इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं और एक इलेक्शन कमीशन कोई फैसले करता है और दूसरा इलेक्शन कमीशन कोई और फैसले करता है। तो बहरहाल जी इस पर डीजी लॉ की तैयारी नहीं थी, तो उन्हें कहा गया जी कि आप तैयारी करें, और आज ही 2 बजे का टाइम दिया गया उन्हें कि आज 2 बजे तक आपके पास है टाइम, आप दोबारा आकर जो जवाब वगैरह हैं वो दें। तो इसी वजह से चीफ साहब ने उनको कहा कि यकीन है कि आपको उन्होंने बता कर नहीं किया होगा। हालांकि डीजी लॉ को भी पता होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये जो चीज़ें हो रही हैं, नोटिफिकेशन हो रही हैं, ये सारा जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। तो बहरहाल जी अभी चूँकि जब मैं वीला को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी 2 नहीं बजे दोपहर के पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो दोबारा जब इसकी समात होगी तो फिर इसके ऊपर मज़ीद जो डिटेल होती हैं आपके साथ में शेयर करूँगा। खालिद जमील साहब है, सीनियर साफ़ी हैं, बड़ा ज़बरदस्त और मज़े का उन्होंने एक ट्वीट किया है, मौजूदा सिचुएशन के ऊपर बड़ा फिट बैठता है, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा सुनकर। लिखते हैं जी कि ये कैसा इलेक्शन, ये कैसी जीत है, ज़बरदस्ती के जीते मुँह छुपा रहे हैं, जिनको हराया गया दुनिया इनको मुबारकबादें दे रही है, तमाम मुखालफीन हत्ता के हारे हुए लीगी भी गवाही दे रहे हैं कि असली फातेह कोई और है, शख्सी मर्जी नहीं मुल्क को चलने दें, कौमी राय का एहतराम किया जाए, दुनिया आपका एहतराम करेगी। तो बड़ा इस वक्त की जो सिचुएशन है बिल्कुल यही सिचुएशन है कि जो जीते हुए हैं, कल तारिक फजल चौधरी हाई कोर्ट में आए थे और नज़रें चुरा रहे थे और उनके पास एक फॉर्म 45 भी नहीं था कि वो दिखा सके कि देखो जी मैं इससे जीत रहा हूँ, और वो खुद चाहते थे, बल्कि उनके तसरात से देखकर ये मुझे महसूस हो रहा था कि वो ये सोच रहे हैं किस मुसीबत में मुझे फंसा दिया, जीत तो दिलवा दी है लेकिन मैं खुद ये जीत एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरन एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। बड़े परेशान और उनका जो चेहरा था उसके तसरात ये बता रहे थे कि वो हारे हुए हैं, लेकिन उनके हक़ में जो फॉर्म 47 है वो जारी हुआ। फिर इसी तरीके से जी और मुंह छुपाते फिर रहे थे, ये वह बिल्कुल ही सच बात है ये जो कि इन्होंने खालिद जमील साहब ने लिखी हुई। फिर इसी तरीके से जो हार गई, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत थी उनकी, लेकिन उनको हरवाया गया, तो उसके बावजूद पूरी दुनिया गवाही दे रही है वाकई में
इंटरनेशनल मीडिया आप उठाकर देख लें, कुछ अखबारात इंटरनेशनल मीडिया के आप देख लें, वो क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो इवन के आलमी बरादरी का इसके ऊपर जो रिएक्शन है इन इंतखाबात के ऊपर वो देख लें, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो रिजेक्ट कर रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं इन इंतखाबात को। तो ये जी इस वक्त सारी जो सूरत हाल है वो बनी हुई है। बहरहाल देखते हैं जी आगे अब क्या मामलात किस तरफ जाते हैं। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।